आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सॉरी, अब इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका था, पास्ट इंडेफिनिट हो चुका था, तो हम आज शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता क्या है ये हम बताएंगे आपको, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में यानी हमें भविष्य की बातें करनी पड़ती हैं, ठीक है। इंडेफिनिट तो यहाँ पे इसका मतलब होता है, ये टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। टेंस ये होता है जहाँ पे आपको समय बताया जाता है और कौन सा समय, मतलब काम किस समय हुआ ये बताया जाता है, इसीलिए हम लोग टेंस पढ़ते हैं। तो इसका हिंदी मतलब होता है सीधा सा भविष्यकाल। इसका मतलब होता है भविष्यकाल, यानी हम लोग भविष्य में जो काम करने वाले हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। भविष्यकाल सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लोग पहचान लिखेंगे। पहचान कैसे हो सकती है, जब आप कोई बात करेंगे या कोई काम करने वाले होंगे तो हम उसमें पाएंगे कि हमारा जो हिंदी के वाक्य होंगे, ठीक है, हिंदी के वाक्य यानी हिंदी के वाक्यों के अंत में, ठीक है, वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे, ठीक है, आदि शब्द आएंगे। इतनी बात आपको पहले से पता होगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात को याद रखना है, ठीक है। जब कभी भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस होगा, इसमें हमारा देखो सिंपल कुछ होता नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग वर्ब का हाल में यूज करेंगे। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट की मतलब बात ये है स्पेशल कि इसमें वर्ब जरूर होगी। कोई भी टेंस इसका होगा वर्ब मतलब एक्शन करता नजर आएगा। तो यानी इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आप जो टेंस दिया जाएगा यानी हिंदी का वाक्य वो पहचान लेंगे। जैसे मैं बात करूं, मैं कल वहां जाऊंगा, ठीक है, मैं कल वहां जाऊंगा, ठीक है। ये शायद ही बच्चे कुछ होंगे जो बना पाएंगे, बाकी बच्चे मुझे नहीं लगता कि बना पाएंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि रूल क्या लगेगा, ये हमारा टेंस कौन सा, यही जो सेंटेंस दिया गया वो है किस टाइप का, किसमें ये बता रहा है क्या है। तो ये बता रहा है मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ या आने वाले कल की बात कर रहा हूँ, यानी मैं कल वहां जाऊंगा। ऐसा तो नहीं मैं आज जाऊंगा, आज के लिए टुडे होता है जो प्रेजेंट होता है, और जो पास्ट है वो हम कल गए थे वहां, ऐसी बातें आती है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है मैं कल वहां जाऊंगा, तो इसको बना सकते हैं हम लोग चुटकियों में, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको बनाने के बाद आपको फॉर्मूले जो होते हैं हमारे सेंटेंसेस के 4 प्रकार होते हैं, उसको हम दिखाने के बाद सारे फार्मूले बताएंगे। उसके बाद आप ऐसे वाक्य चुटकियों बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इसकी इंग्लिश होती है हमारी आई, तो आई के साथ हमारा लगता है सेल, और यहाँ पे सेल के साथ में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाऊंगा तो इसको बोलेंगे केवल गो। और बात करेंगे इसमें आई सेल गो, कहां जाएंगे हम लोग, वहां जाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, यानी आई सेल गो देयर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और ये कल की इंग्लिश आने वाली उसको होता है टुमारो, है ना, टुमारो। यहाँ पे हम लोग इसका मतलब यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, टुमारो का। अगर हम बात करते हैं कल हम गए थे तो हम यस्टरडे की बात करते हैं, जो बीत गया है उसकी बात करते हैं। और जब बात करते हैं हम लोग आज की तो टुडे होता है। यहाँ पे टुमारो का इसलिए यूज हुआ क्योंकि ये बता रहा है आने वाला कल। तो ये बात यहाँ लिखते चलना, ठीक है, ये बात लिखते चलना। ये मैंने एग्जांपल दिया है। एग्जांपल क्यों दिया है, क्योंकि हमें पहचानना है कि इसमें आएगा क्या। यानी मैं कल वहां जाऊंगा तो ये क्या लिखा हुआ, हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे, तो इससे हमें पहचान पता चलेगी। फिर हम रूल लिखाने जा रहे हैं, उसका ध्यान देंगे आप लोग, उससे बना लेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले हमारा रूल किसमें चलता है, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, यानी जिसको हम बोलते हैं सरल वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इस सेंटेंसेस होते हैं, इसका हिंदी मतलब होता है सरल और साधारण वाक्य होता है। सरल इसको बोल सकते हैं, साधारण बोल सकते हैं। ये हमारी बातें होती है साधारण होती है, पॉजिटिव सेंस में इनका अर्थ आता है साधारण, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसकी हम बात करते हैं फार्मूले की। लेकिन फार्मूले से पहले एक बात आपको हम बता दें, हमेशा हमेशा आपको याद रखनी है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नोट करके लिख लेना आपको, ठीक है, लिख लेना। कभी भी हमारे सब्जेक्ट हमारे अगर, ठीक है, सब्जेक्ट हमारे आई होगा और बी होगा, ठीक है, या बी होगा, इनके साथ हमेशा हम लोग किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे, यानी कि सेल का यूज करेंगे। अगर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कोई अदर होगा, जैसे यू बी दे, उनके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे है, सब्जेक्ट जैसे हमारा आ गया यू, ठीक है, वी, और यहाँ पे दे, फादर मदर, सिंगुलर है या प्लूरल है इससे मतलब नहीं है। आपको याद रखना है कि केवल आई बी के साथ सेल का यूज करेंगे, बाकी अन्य के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। यहाँ पे अदर हो सकता है, अदर कोई हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने, इसके लिए हम लोग विल का यूज करेंगे, ये कभी मत भूलना। जैसे यहाँ पे आया था आई,
आई के साथ हम लोग सेल का यूज करेंगे क्योंकि आपको रूल बताया जा रहा है, ठीक है। अगर बी होता हम कल वहां जाएंगे तो हम लोग बी सेल करते। अगर यहाँ पे यू आता यानी तुम कल वहां जाओगे तो हम लोग यू के साथ विल का यूज करते, यहाँ पे विल हो जाता। तो ये बातें लिख लो पहले, ठीक है, लिख लो इतनी बातें लिख लो, ठीक है, नोट करके लिख लेना वो बात जो मैंने लिखी है इधर साइड में। इतनी बात अगर आपने लिख ली है, नोट कर ली, तो आगे हम बताने जा रहे हैं आपको फार्मूला, नहीं अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा होता है क्या है, सब्जेक्ट होता है यानी सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में हमारा यानी सेल होगा या विल होगा। तो हमारा कभी भी सेल हो सकता है और या यहाँ पे हमारा विल हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या होता है बेटा, उसके बाद होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है। वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर हमारा क्या आता है बेटा, फिर उसके बाद हमारा आता है ईटीसी, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट याद रखना है, क्या आएगा, ईटीसी आएगा, फिर हमारा फुल स्टॉप हो जाता है। यानी आपको बात करनी है कर्ता सबसे पहले लिखना है। जब हिंदी में आप कोई करता है यानी कि जो उसमें मेन भूमिका निभाता है हमारा सेंटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं कर्ता यानी सब्जेक्ट कहलाता है वो। तो उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज करनी होती है सेल और विल का यूज करना पड़ता है यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने लिखाया है सब्जेक्ट आई भी होगा तो हमारा सेल का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट यू बी दे अदर कोई चीज होगी तो विल का यूज करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो मेन वर्ब होती है, तो हम इसका यूज करेंगे ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। जैसे मैं एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूं, तो ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको हम सूत्र कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में सूत्र यानी सूत्र फार्मूला है, तो एग्जांपल में आप ले सकते हैं, ठीक है। अब तुम पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ोगे, अब तुम पढ़ोगे, बिल्कुल भाई अब तुम पढ़ोगे, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है अब तुम पढ़ोगे, ठीक है। अब इसको अगर बनाना चाहूं तो अगर कभी भी ये शब्द आएंगे तो हम चाहे तो पहले नाउन से स्टार्ट कर सकते हैं और चाहे तो हम नाउन को बाद में लगा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखा सब्जेक्ट यू है तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे सब्जेक्ट में साथ में हम यू देख रहे हैं तो यू के साथ क्या लगेगा, हमारा विल का यूज करेंगे। किसका, विल का। तो यहाँ पे हम बनाएंगे यू, ठीक है, और फिर हम विल का यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा लिखा फार्मूला है, ये विल आएगा। और फिर उसके बाद में यानी सब्जेक्ट रखा, विल रखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ेंगे यानी पढ़ोगे। अब तुम पढ़ोगे, पढ़ोगे क्या, रीड होता है तो रीड यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो फुल स्टॉप हो जाएगा। ये नाउन चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, चाहो तो आप लास्ट में लगा सकते हो, कंफर्ट आपको जैसा लगे। तो नाउन यहाँ भी लग सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी लिख, हाँ यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने सीखा है तो इस तरह से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। यानी यू विल रीड नाउ, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ये नोट करने के बाद दूसरा एग्जांपल बहुत सरल है। हम तुमसे कल बात करेंगे, ठीक है, ये लिखना है आपको, हम तुमसे कल बात करेंगे, कल बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है यानी पूर्ण विराम हिंदी में। अब इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बताइए आप कैसे बनाएंगे इसको। हम तुमसे कल बात करेंगे यानी फार्मूला आपको देखना है, सब्जेक्ट सेल विल लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसा मैंने लिखवाया है, और फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी करना है। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, कोशिश करिए, ठीक है। तो तुम हम की इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट हम ही हुआ कि हम बात करेंगे तभी बात होगी आपसे, नहीं तो नहीं होगी। तुम चाहोगे तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हम फोन डिस्कनेक्ट कर देंगे, ब्लैकलिस्ट कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वहां पे ज्यादा क्या है, भूमिका है। अगर मैं बात करूंगा तो बात होगी वरना बात नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हम क्या है, सब्जेक्ट है। तो बी, इसकी इंग्लिश क्या होती है, बी होती है, तो इसकी इंग्लिश बी होती है। तो बी के साथ लगता क्या है, जैसे मैंने बताया आई बी के साथ में सेल का यूज करते हैं ना, आई बी के साथ क्या होता है, सेल। रटना है आपको, मतलब याद करना है कुछ चीजें, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा। ठीक, बी के साथ हम लोग सेल का यूज करेंगे। उसके बाद हमने कहा है बेटा यहाँ पे देखना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बात करना की क्या होती है, टॉक होती है, टी ए एल के, यानी कि हम बात करेंगे टॉक की, ठीक है। उसके बाद हम किससे बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे। तो हमने देखो लिखा है सब्जेक्ट यहाँ पे बी और सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब सेल लिखा मैंने, और फिर क्या लिखा मैंने, वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है, टॉक। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे, है ना, क्योंकि तुमसे बात करेंगे, यानी तुमसे हो जाएगा तो यहाँ पे यू हो जाएगा। बी सेल टॉक टू यू कह सकते हैं, ठीक है, टू यू।
उसके बाद हम कल की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, yesterday, tomorrow, today क्या लिखेंगे हम लोग, गलत बात है, tomorrow लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग tomorrow को यूज करेंगे, क्यों, आने वाले कल के लिए, कल बात करेंगे ना, तो कल बात करने के लिए tomorrow होगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे tomorrow। तो इतनी बात आपको कंप्लीट नोट डाउन करनी है, ठीक है, ऐसे ही बनाना है, दो एग्जांपल देंगे और फिर हम लोग नेगेटिव स्टार्ट करेंगे। लिखो सर। हाँ बोलो। उसमें नीचे वाले सब्जेक्ट में भी है सर, नीचे वाले में भी। हाँ नीचे में यू भी, हाँ यहाँ पे बी हटा देना, ठीक है सर, यही हमारे हमने ये बोला था। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बी हटा देना है, यू और यहाँ पे यू होगा, ठीक है, और कुछ हो सकता है, ही हो सकता है ना, ही हो सकता है, सी हो सकता है, बाकी सब हो सकते हैं। तो अदर की बात आ जा रही है तो यानी इसको छोड़कर बाकी सब चीजें हो जाएंगी। हाँ सही कह रहे हो, ठीक है, तो इस बात को वहां पे सुधार लेना, पहले सुधारना नहीं है, याद करना है थोड़ा सा, है ना। आई वी के साथ सेल का यूज करेंगे हम लोग, और यू भी नहीं, बी नहीं होगा यहाँ पे, हमारा होगा यू, ही सी इट फादर मदर जो भी हो अदर, उसके साथ बिल का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक और, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। मैं बात करूं, राम कल स्कूल जाएगा, ठीक है, इसको लिख लेना है राम, ठीक है, राम कल स्कूल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे बनाएंगे बेटा, राम है तो राम के साथ हम क्या लगाएंगे बताओ, राम अदर में आएगा ही, अदर दूसरी चीज आ गई हमारी आई की छोड़कर, तो यहाँ पे हम लोग विल का यूज करेंगे। हाँ राम विल कहाँ जाएगा, स्कूल, गो टू स्कूल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल की बात कर रहा है तो टुमारो हो जाएगा, ठीक है, टुमारो, तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा, डबल आर होता है, ठीक है, टुमारो। तो इतनी बात नोट डाल दीजिए, ऊपर वाले मिटा दी बात, ठीक, ऊपर वाला मिटा दो, नेगेटिव बनाएंगे। ये मिटा नहीं सारे एग्जांपल हो गए, ये नहीं मामा। अच्छा ठीक है, चलो ये इतना नहीं होगा ना, तो आगे हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या शुरू होगा बेटा बताओ, नेगेटिव। हाँ नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, नकारात्मक। हाँ नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जिसमें हम लोग नहीं का यूज करते हैं, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बनाना है फार्मूला, कैसे नेगेटिव के लिए हम लोग नॉट का यूज करेंगे, जब कभी आता है मैं कल वहां नहीं जाऊंगा, मैं कल तुमसे बात नहीं करूंगा, ठीक है, इस तरह से वाक्य आएंगे, नहीं शब्द का यूज करेंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, क्या कर लोगे तुम, ठीक है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आया है, लेकिन पढ़ूंगा आया है, तो इससे पहचान होती कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी तुरंत नहीं पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे, तो फार्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले हमारा क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा हमारा, सेल होगा या विल होगा, है ना, सेल होगा या विल होगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, नहीं के लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉट का यूज करेंगे, फिर इसके बाद हमारी वर्ब फॉर्म रहेगी, है ना, केवल पास्ट ही ऐसा है जो वर्ब को चेंज कर देता है नेगेटिव में और बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव में, लेकिन बाकी सेंटेंस चेंज नहीं करते हैं, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस आता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीटीसी का यूज करेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ये बातें करेंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, कल मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, ठीक है, ये सेंटेंस है, कल मैं अपना जन्मदिन, ठीक है, जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, बहुत अच्छी बात है भैया, ना मनाना, ठीक है, और क्या, कल मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, ठीक है, मनाऊंगा। तो इस वाक्य को हमें पूरा करना है, इंग्लिश में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आई यूज करेंगे, ठीक है, ओके, सब्जेक्ट हमारा आई है, सबसे पहले हम लोग आई लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, शेल का यूज करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला बता रहा है हमें चिल्लाकर, है ना, आई शेल। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आई हो गया सब्जेक्ट हमारा और वर्ब हो गई, ठीक है,
हाँ यहाँ पे नॉट आएगा क्योंकि फार्मूला वीक देखना है आपको, ठीक है, ये देखना है, इसी पैटर्न पे बनाना है। जैसे मैथ में फार्मूले होते हैं ऐसे कुछ इंग्लिश में हमारे लॉजिक पता होता है, उसके हिसाब से बनाते हैं, कभी गलत नहीं हुआ। तो आई सेल नॉट होगा, क्या होगा, आई सेल नॉट होगा। उसके बाद हम लोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मनाऊंगा, यानी कोई चीज हम लोग मनाते हैं तो उसको बोलते हैं सेलिब्रेट। क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट। तो यहाँ पे होगा सेलिब्रेट, ठीक है, सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट हो जाएगा क्योंकि अगर हमारा कंटिन्यू होता है तो सेलिब्रेटिंग हो जाता है, यहाँ पे सेलिब्रेट हो जाएगा, ठीक है। बर्थडे हाँ, यानी कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, यानी आई शेल नॉट सेलिब्रेट, यानी इस समय की बात कर रहा है, ठीक है, मैं कल की बात कर रहा है ना। यस सर, टुडे बर्थडे, टुडे नहीं, टुमारो होता है, ठीक है। आई शेल नॉट सेलिब्रेट अपना, यानी अपना हो जाएगा तो आई के साथ क्या आता है, माई आता है, माई बर्थडे, ठीक है, यस्टरडे, ठीक है, माई बर्थडे यस्टरडे, ठीक है। तो सॉरी, हाँ टुमारो आएगा, क्या आएगा, टुमारो आएगा। टुमारो इसलिए आएगा क्योंकि हम आने वाली कल की बात कर रहे हैं, है ना। गुड बेटा, अच्छे से हाँ आपने जवाब दिया। यस्टरडे जब होता है जब हम पिछली बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले समय की, तो हमारा टुमारो यूज करेंगे, यानी आई से नॉट सेलिब्रेट माय बर्थडे टुमारो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा इंग्लिश बना है, हिंदी में छोटा है, तो थोड़ा थोड़ा आप सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा घर पे पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है। ना आए तो देख लेना वीडियो में आ जाएगा आपको समझ में। तो एक और एग्जांपल हम दे देते कोई बेहतरीन सा, ये मिटा दे, नीचे वाला रफ कर दे। आगे हमारा, यानी कि ये एक एग्जांपल हो गया, एक और दे देता हूं मैं एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। कल मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, करूंगा कह सकते हो, मैं तुमसे कल बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैं तुमसे कल बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि कल मेरी शादी है, ठीक है, इसी वजह से है। कल मैं तुमसे कल बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे बताइए, आई के साथ क्या लगता है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल का यूज करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखना, और आप शुरू से पढ़ रहे होंगे तो आपको आ जाएगा कि हम आई के साथ क्या यूज करेंगे, वी के साथ क्या करेंगे, अदर के साथ क्या करेंगे। अदर के साथ हमें वी का यूज करना है, आई वी के साथ शेल का यूज करना है, ठीक है। तो आई शेल हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा मेरे बच्चे, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ वेरी गुड, क्योंकि नहीं शब्द आया है तो इसकी इंग्लिश को नॉट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है सेल और वे के बाद भी नॉट लगाना, तो मैं करूंगा यहाँ पे नॉट का यूज। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात करना की क्या होती है, वर्ब यही हुई क्योंकि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो आई से नॉट टॉक, है ना, टॉक होता है। उसके बाद क्या करेंगे, तुमसे, है ना, तुमसे की इंग्लिश क्या होती है, यू, यानी कि आई से नॉट टॉक टू यू। उसके बाद हाँ, उसके बाद टुमारो, ठीक है, टुमारो, ये हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग, नेगेटिव हो गया दूसरा पार्ट, हम बात करेंगे हम लोग इंट्रोवर्ट की, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे समझ में आ रहा है नहीं सबको, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। फार्मूले याद करना बस, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बच्चे देखो 2-3 और आने वाले हैं, तो उसको मिलाकर सुबह की क्लास कर देंगे, तो ये हमारी क्लास इंग्लिश की जबरदस्त आ जाएगी। आपको मिटा दे, नेगेटिव मिटा देते, फार्मूला मिटा देते। अच्छा बताइए, इंट्रोवर्ट के कितने टाइप होते हैं बेटा, 2। हाँ 2 होते हैं। तो पहला टाइप क्या होता है, वो कैसे बात पहचानेंगे, हमारा टाइप पहले है ये दूसरा है, ठीक है। तो बताइए कोई, देखो कुछ चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ती है बेटा, बार बार कॉपी बुक खोलना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां पे तो कॉपी बुक कुछ लेके नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे तो फिर अगर लेके जाओगे तो आप लोग पकड़े जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे कुछ चीजें देखो, टाइप हमारे इंट्रोवर्ट में 2 होते हैं, इसलिए एक होता है जिसमें हमें हाँ और ना का जवाब देना पड़ता है। जैसे मैं बोलूं क्या तुम खाना खाओगे, तो बोलोगे हाँ या ना, ठीक है, शुद्ध भाषा में यही बोलेंगे, ना खीबो, ठीक है। तो हम बात करें क्या तुम राम हो, तो बोलोगे कि मैं हूं या नहीं, ठीक है। मतलब क्या से शुरू हो गए, प्रश्नवाचक जो होता है ना, क्या से शुरू होगा, तो जान जाना कि आप वही है टाइप पहला। और इसमें इसकी इंग्लिश हम लिखते नहीं है, मतलब इसकी अंग्रेजी को नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं फिर अच्छे समझा देंगे। और ये दूसरा होता है टाइप जिसमें आपको जवाब देना पड़ता है। जैसे मैं बात करूं, तुम क्यों वहां गए, है ना, तुम वहां क्यों गए, तो बताओगे मुझे वहां काम था,
ऐसे तो नहीं बोलोगे हाँ या ना, क्योंकि फिर तो बेवकूफ समझेंगे, क्योंकि तुमने समझा ही नहीं। अगर मैं बोलूं तो आप कैसे हो, तो बोलोगे कि मैं ठीक हूं, है ना, आई एम फाइन। तो ये दूसरा टाइप हुआ। इसमें हमें इंग्लिश को बनाना पड़ता है। जैसे मैं बोलूंगा हाउ आर यू, हाउ क्या है कैसे, बीच में आया इसलिए मैंने उसको अंग्रेजी बना लिया, है ना। तो इस तरह से बीच में आएंगे उसको हम टाइप 2 बोलते हैं, उसकी इंग्लिश को हम बना लेते हैं। जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहां, है ना, ये सारे पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ये सारे क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे वो हमारा कैसे बनेगा सेकंड टाइप, ठीक है। बोलो तुमको आया है नहीं, तुमको आया, हाँ ठीक है। तो रट के आया करो घर से, ठीक है। आपको घर पे भी पढ़ा करो। देखो मेरे पढ़ाने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला, आप घर पे जब तक नहीं पढ़ोगे, ठीक है, घर पे भी पढ़ना है। तो हेडिंग लगा लीजिए इंट्रोगेटिव। ये कौन सा पार्ट है, तीसरा या चौथा, बताइए। तीसरा है। तो इसको इंट्रोगेटिव को क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव को, इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, बताइए मेरे बच्चे, बताइए। जिसकी दम हो वो बता सकता है, और जिसको पढ़ना अच्छा लगता है और वो बता सकता है। ये इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न है, हाँ प्रश्नवाचक शब्द। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। प्रश्नवाचक शब्द, यानी इसमें बात करते हैं प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। जो बच्चा देखो टीचर की गलतियां पकड़ता है वही बच्चा पढ़ता है घर पे, बाकी लोग पढ़ते नहीं है। मतलब स्पेलिंग अगर मैंने यहाँ पे बोला है कंफर्म, ठीक है, तो मैंने क्या किया, कंफर्म तो लिखा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं यही छाप लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत है स्पेलिंग। बताइए क्या गलत है, जिसने पकड़ ली वही पढ़ता है घर पे वो। हाँ, और बताइए क्या गलत है, वो गलत है। दो बच्चे ने बोला वो गलत है। अब नहीं, अब किसकी जगह है ना आएगा, किसकी जगह, तो बताओ बेटा। देखो हाँ, यहाँ पे हमारा होना चाहिए कंफर्म बोला है, कंफर्म बोला है, क्या बोला मैंने, सॉरी हाँ कंफर्म बोला है। कि कंफर्म, एक बात बताऊंगा आपको, ठीक है, कंफर्म। तो ये स्पेलिंग हमारी क्या है, शुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध के 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, चाहे जो क्लास हो चाहे जो बोर्ड हो, कहीं भी जाओगे, 2 शुद्ध और अशुद्ध के आते हैं। तो ये हो जाएगी गलत स्पेलिंग, ये हो जाएगी सही। तो इस तरह से जो बच्चा पकड़ता है ना, तो वो बहुत ज्यादा घर पे पढ़ता है, बहुत ज्यादा, या मेरे से कुछ सीखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर चीज पूर्ण नहीं होती है, तो इसीलिए आप स्पेलिंग को भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो कंफर्म में जैसे यहाँ पे ओ गलत है, इसकी जगह एन आना चाहिए, तभी बोलेंगे कंफर्म, है ना। कंफर्म आ रहा है स्पेलिंग यहाँ पे कंफर्म ऐसे, इसका मतलब होता है कि हाँ बिल्कुल सहमत हूँ तुम्हारी बात, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में देना, स्पेलिंग बहुत जरूरी, इसीलिए मैं कहता हूँ इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग या इंडेफिनिट की स्पेलिंग सही से लिखा करो, ठीक है। तो स्पेलिंग बहुत जरूरी है। इसका बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, तो इसीलिए बच्चा हम वाक्य बोलेंगे। वाक्य किसकी हिंदी है, ये हमारी सेंटेंस की हिंदी है वाक्य। इंट्रोगेटिव की हिंदी होती है प्रश्नवाचक। शब्द बोला है तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होता है, तो उसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो बात करते हैं टाइप पहले की, ठीक है। तो अगर मैं पहले समझाऊंगा कि टाइप पहला क्या होता है, मैं एक बार बता भी चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। लिखूंगा नहीं क्योंकि बात लिखने में बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, केवल फार्मूला लिखूंगी, ठीक है। जब कभी भी आपसे पूछा जाता है हाँ या ना वाले क्वेश्चन, तो हमारा वो टाइप पहला होता है। जैसे मैं बोलूं क्या तुम अमन हो, क्या तुम हर्ष हो, क्या तुम अंजलि हो, ठीक है, संजना हो, क्या तुम संजना हो। तो इस तरह से जो नाम आएंगे ना, तो सारे क्या है, वो हाँ या ना का जवाब दोगे। मैं हर्ष से अगर पूछूं क्या तुम प्रिया हो, तो बोलोगे नो नो मैं प्रिया नहीं हूं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है ना। भाई तुम लड़के हो तो लड़कों वाला नाम होना चाहिए, हर्ष हो तुम, ठीक है। मैं सामने से बोल रहा हूँ, या तो मैं बेवकूफ हूँ या बताने वाला कहेगा यस मैं प्रिया हूँ, तो वो बेवकूफ हो जाएगा अगर बता देगा यस। तो वहां पे आंसर हमें कुछ ऐसे होते हैं जो हमें यस और नो में देने पड़ते हैं, तो वही हमारे क्या होते हैं, टाइप पहले होते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें उसकी इंग्लिश मतलब अंग्रेजी नहीं बनानी है, क्या की इंग्लिश नहीं बनानी। तो फार्मूला हमारा कैसे बनता है, शुरू हो जाता है हमारा जी सेल और विल से, ठीक है, सेल और विल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। उसके बाद क्या आ जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद क्या आता है बेटा, पीटीसी करके क्वेश्चन मार्क करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क कर देंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, है क्या तुम वहां जाओगे, ठीक है, क्या तुम वहां जाओगे। तो इस तरह से अगर बनाना चाहें कैसे बनेगी, देखिए हाँ, इसकी इंग्लिश को हम सबसे पहले काट देंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम के साथ क्या आता है, बिल आता है, क्योंकि आई वी के साथ सेल आएगा, यू के साथ आएगा हमारा बिल, तो बिल को सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला चिल्लाकर बता रहा है टाइप पहले का है, तो हमने बिल का यूज किया, हाँ यहाँ पे बिल का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, हाँ यू आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाऊंगा क्या होता है, गो होता है ना, तो सिर्फ गो रखेंगे। बहुत बच्चे गोइंग करते हैं, गोइंग नहीं करना है क्योंकि वो मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी, तो गो होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, है ना,
वहां, वहां की इंग्लिश होती है देयर, है ना, वहां एक जगह है वहां पे बता रहा है, तो मैं बोलूंगा विल यू गो देयर, ठीक है। इस तरह से हम बना लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। ये लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप बनाइए, ठीक है। क्या तुम कल मुझसे मिले, क्या तुम कल मुझसे मिलोगे, ठीक है। क्या तुम कल कल मुझसे मिलोगे, तो इसकी इंग्लिश बनानी है भैया, कल टेडी बियर है इसीलिए मिलना जरूरी है, ठीक है। कल क्या तुम कल मुझसे मिलोगे, और बहुत लोग ऐसे होते हैं तड़प उठेंगे कि मिलूंगा, टेडी बियर मिलेगा मुझे, तो इस तरह से वो टेडी बियर मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है यस और नो में आंसर देना है उस तरह से, और यहाँ पे इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, बनाइए इसको इंग्लिश ट्रांसलेट, ठीक है। इसको बनाइए इंग्लिश, बनाओ अपने आप फार्मूला देखकर। फार्मूला देखना है, बस बनाना है। फार्मूला कौन सा है बेटा, ये हमारा है सेल और विल का यूज करेंगे सबसे पहले, इसकी इंग्लिश को लिखेंगे नहीं, है ना, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो काट दीजिए आप। तो क्या करेंगे, तुम कल मुझसे मिलोगे, यानी कि क्या, हाँ सबसे पहले विल का यूज करेंगे, ओके अमन भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग विल का यूज करेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बताइए, हाँ यू सब्जेक्ट है तो हम लोग यू का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मिलने की क्या होती है, मीट होती है ना, जब कोई दो लोग मिलते हैं तो मीट हो जाता है, और अगर बहुत सारे लोग मिलते हैं तो मीटिंग हो जाता है ना, तो मीटिंग से बना हुआ मीट, तो विल यू मीट किससे मिलोगे बताओ, मुझसे, है ना, तो मुझसे मिलने की क्या होती है, विल यू मीट टू मी, है ना, मुझसे टू मी। और कब मिलना है, बताओ कब मिलना है, टुमारो, यानी कल मिलना है, ठीक है, तो कल मिलना है हम लोगों को टुमारो। तो इस तरह से ही हमारा बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा लास्ट में, यानी कि विल यू मीट, हाँ टू मी टुमारो, ठीक है। और यहाँ पे टू हटाकर केवल कह सकते हो विल यू मीट मी टुमारो, ये बहुत अच्छा रहेगा, इस तरह से बोलो, कोई जरूरी नहीं है टू लगा दो, है ना। टू वहां पे लगते हैं यहाँ पे दो लोग होते हैं, जैसे बोलते हैं आई लव यू टू, तो इस तरह से वो सेम टू हो जाता है, वहां पे टू हो जाता है, तो टू एक दूसरे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइनिंग आती है, ज्वाइन आता है वहां पे। तो इतनी बात समझ में आई टाइप पहले की, अब टाइप दूसरी की बात करता हूँ मैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए अभी ढेर सारे क्वेश्चन देंगे, कम से कम 20 तक की आप घर से करके लाइएगा, तो वो आप बनाएंगे तो आपको और आ जाएगा। मिटा दे बेटा, हाँ ठीक है। टाइप 2, अब हेडिंग हमारी बननी है, आप लोगों की बनानी है, थोड़ा बाकी तो है इसीलिए है। एग्जांपल मिटा दे, अच्छा तो आपको डालना है टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 क्या होता है मैं पहले समझाऊंगा, फिर लिखना आप लोग, ठीक है। टाइप 2 में होता है मेरे बेटे, आपको बोलना ही पड़ता है, यस और नो से वहां काम नहीं चलता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि तुम चाय क्यों नहीं पीते हो, तो तुम बताओगे मुझे उससे एलर्जी है, या दूध से मुझे एलर्जी, हाँ अच्छा नहीं लगता है मुझे, दूध की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे पनीर भले ही बनी हो, चाहे शाही पनीर बनी हो। तो कुछ लोग होते हैं दूध से एलर्जी करते हैं, तो फिर हाँ इस तरह से सेम तुम हो, मैं हूं, मैं भी इस तरह से करता हूं कि दूध की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रिजेक्ट करते हो, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है ना। जैसे मैं बोलूं तुम हर्षी क्यों हो, तो बोलोगे कि हर्ष वो होते हैं जो क्या करते हैं, हर्ष का मीनिंग क्या होता है वैसे सर, उल्लास, हाँ हर्ष उल्लास यानी खुशी जाहिर करना, बहुत ही लग्जरी लाइफ के साथ में आप जी रहे हो, तो उस तरह से हर्ष का शब्द आता है। तो आप बता सकते हो कि मैं इसलिए हर्ष हूँ, ठीक है। विनय मेरा नाम है, तो मैं विनय के साथ बताता हूँ, विनय निवेदन करता हूँ आपसे, है ना, मेरे अंदर नम्रता है, ये नहीं कि आप मैं से लड़ूं, है ना, कि काट फाड़ दूंगा, ये चिल्ला दूंगा, फाड़ दूंगा, लड़ाई करता नहीं हूँ, है ना। कहीं कहीं पे करते थे पहले, अब नहीं करते हैं वैसे, है ना। अपनी एज होती है, उस एज में जैसे आप लोग हो, आप लोग जरा सी बात भड़क उठोगे, मार काट हो जाएगी, है ना, लड़ाई फाइट हो जाती है, तो इस तरह से एज होती है वो, ठीक है। अभी आप लोग किशोरावस्था में चल रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है खतरनाक होने वाली। तो टाइप 2 वही होता है जिसमें हमें बताना पड़ता है मुंह से, यस नो से काम नहीं चलता। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी कि उसकी इंग्लिश हम लिख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सेल या विल का यूज करेंगे, ठीक है, सेल या विल का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल में जैसे मैं बात करूं, ठीक है, तुम स्कूल कल क्यों जाओगे, ठीक है, तुम स्कूल कल
क्यों जाओगे, ठीक है, क्यों जाओगे। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि दर्शन हो जाएंगे इसलिए मैं जाऊंगा, ठीक है। तुम स्कूल कल क्यों जाओगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पे ये सब नहीं हो पाता है। तुम स्कूल कल क्यों जाओगे, ठीक है, इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप लोग बताइए। लगेगा। हाँ, जो लगेगा लगा दो बेटा, बना दो इसकी इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने जाते हैं कुछ बच्चे, है ना, कुछ लोग दर्शन करने जाते हैं, तो करने कुछ भी जाओ लेकिन पॉइंट वो है शिक्षा का। तो हम लोग शिक्षा लेने ही जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। स्कूल जो होता है मंदिर के समान होता है, इसी वजह से। तो इसको इंग्लिश बनाना है, कैसे बनाएंगे सबसे पहले। हाँ बिल्कुल, इसकी इंग्लिश हमें निकाल के देखनी है क्योंकि ये फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड का। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले इसकी इंग्लिश, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना, क्या है, बोला है कि सेल विल, हाँ सब्जेक्ट को देखकर, तुम है तो विल का यूज करेंगे यानी विल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाँ यू आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाओगे यानी कि गो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गो आएगा। उसके बाद हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा गो टू स्कूल है ना, टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमें गो टू स्कूल। उसके बाद बोला ही कि कल के बारे में, तो कल के लिए क्या हो जाएगा, टुमारो, ठीक है, टुमारो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, लास्ट हमारा जो रह जाएगा। तो एक ये हो गया, एक और देता हूँ। तुम अपना जन्मदिन कल क्यों नहीं मनाओगे, लेकिन ये पुराना हो गया, मैं बना चुका हूँ, ठीक है, नोट कर लोगे। वह कल तुम डांस को अच्छा बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं, नाच, वो है नाच, बिहार हो जाएगा, नाच 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 मेरे भाई, मेरा हीरो आया है। हाँ नृत्य बोलते हैं बेटा, नृत्य, ठीक है। वह कल नृत्य नहीं करेगी, ठीक है, हाँ नृत्य नहीं करेगी, ये लिखित भाषा है बेटा, है ना, ये किताबों में पाओगे आप लिखी हुई। तो वह कल नृत्य नहीं करेगी, हाँ लड़की है। तो यहाँ पे नहीं करेगी, एक सेकंड रुक जाना, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, क्वेश्चन वह कल नृत्य क्यों करेगी, ठीक है, क्यों करेगी, ठीक है, क्यों करेगी, क्यों करेगी। तो इस तरह से इसको बनाना है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करना, आगे शुरू करें, इंट्रोगेटिव है ना, मिटा नहीं वाला जी। इंट्रोगेटिव हेडिंग डालो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आगे लिखना है केवल, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बताइए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, बता सकता है कोई। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करें। हाँ ये तो रूल हो गया ना, मैंने बोला कि पहचान कैसे करोगे आप कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इसमें सबसे पहले जब नहीं शब्द आएगा ना, उसमें आपको तर्क देना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं तुम कल क्यों स्कूल नहीं जाओगे, ये मतलब नहीं वाला शब्द है, तुम कल क्यों नहीं जाओगे। अगर पूछते तुम कल क्यों जाओगे, तब भी वही आ जाता प्रश्न, लेकिन उसमें नहीं आएगा, उसकी इंग्लिश हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, लेकिन इसमें लिख ले मतलब रूल जो है लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, मेरे साथ लिख लो, ठीक है। रूल जो है दोनों प्रकार के वाक्यों में, ठीक है, दोनों प्रकार कौन, दोनों प्रकार होते कौन से बेटा, टाइप पहला है ना, टाइप पहला और ठीक है टाइप दूसरा, टाइप दूसरा, दोनों में है ना, दोनों प्रकार टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड के वाक्यों में नहीं शब्द के लिए, ठीक है, नहीं शब्द के लिए नॉट का यूज, ठीक है, नॉट का यूज सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, कर्ता के बाद करते हैं
यानी कि दोनों का टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड के वाक्यों में, ठीक है, वाक्यों में नहीं शब्द जो होता है नहीं शब्द के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक बात लिखनी है, नहीं शब्द के लिए, ठीक है, के लिए नॉट का यूज सब्जेक्ट कर्ता जो होता है उसके बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये बात लिख लेनी। एग्जांपल में है राम कल दिल्ली, ठीक है, दिल्ली क्यों नहीं जाएगा। अगर इसकी बात करें बनाने की तो बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश होती है भाई, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे भाई, और यहाँ पे हमें लिखना है यानी कि सबसे पहले भाई के बाद में सब्जेक्ट की बॉडी सेल आर बिल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिल, क्या करेंगे बिल का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट हमारा राम है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नॉट का यूज, क्योंकि ये लिखा हुआ है जो नहीं शब्द के लिए नॉट का यूज कब करेंगे, जब सब्जेक्ट होता है उसके बाद करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया राम, तो राम के बाद नॉट, है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम लोग, जाएंगे यानी कि गो टू दिल्ली, है ना, दिल्ली, दिल्ली, हाँ दिल्ली। उसके बाद कब बात कर रहा है, यस्टरडे, सॉरी टुमारो, है ना, टुमारो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बात। क्वेश्चन मार्क एक और बना दीजिए बस, एक हो गया ये, दूसरा क्या तुम कल मुझसे मिलने आओगे, मुझसे, ठीक है, मिलने आओगे। तो इस तरह से इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है बनाने में। क्या तुम कल मुझसे मिलने नहीं आओगे, क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आओगे, ठीक है, नहीं आओगे, आओगे, तो इसको क्वेश्चन मार्क बनाना है, ठीक है। तो कौन बना सकता है इसको, तुम बना सकते हो बेटा, बोलो बना पाओगे इसको, कैसे बनाएंगे। यानी कि क्या तुम कल मुझसे मिलने नहीं आओगे, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसकी इंग्लिश को लिखेंगे, नहीं लिखना है इसकी इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ तुम यानी यू होता है तो यू के साथ बिल का, यहाँ बिल का यूज करेंगे हम लोग, बिल का यूज किया मैंने, फिर उसके बाद क्या लिखा यू आ जाएगा, ओके। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नॉट हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये लिखा हुआ है सभी के बाद में हम लोग नॉट का यूज करेंगे। विल यू नॉट, और फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मिलना की अंग्रेजी बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे कम, है ना, कम टू मीट मी, यहाँ पे वर्ब हमारी आओगी, है ना, कम टू मीट मी, यहाँ पे मीट मी हो जाएगा, तो यहाँ पे टू का मतलब जरूरी है लगाना, ठीक है, मीट मी। और यानी कि कब की बात करें, कल की बात करें, तो हमारा टुमारो हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा ठीक है हमारा, हाँ टुमारो क्वेश्चन मार्क है। तो देखो क्या तुम कल मुझसे मिलने नहीं आओगे, तो विल यू नॉट कम टू मीट मी, है ना, टुमारो, ये बन जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं, फुलफिल समझ आया, कंप्लीट हो गया ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एक्सरसाइज भी लगाना, हम वर्क देंगे होमवर्क, तो वो करना है, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, आपको भी करना है।